चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे रेबीज वाले कुत्ते के खौफ से गांव के सैकड़ों लोग अस्पताल के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं और इस डर की वजह थी इन्फेक्टेड बकरी का मांस और मर चुके भैंस का दूध। देखिए ये हैरान करने वाली रिपोर्ट। रेबीज वाला कुत्ता अगर किसी को काट ले तो उसका अंजाम कितना दर्दनाक होता है, ज्यादातर लोग इससे परिचित होंगे। लेकिन ये डर किस हद तक पूरे गांव को दहशत में डाल सकता है, इसके जीते जागते उदाहरण सरगुजा के सरगवा और उत्तर प्रदेश के बदायूं से देखने को मिले हैं। दरअसल सरगवा में एक रेबीज से संक्रमित कुत्ते ने एक बकरे को काट लिया, लेकिन मामला तब काबू से बाहर हो गया जब उस बकरे को पूजा के नाम पर बलि के लिए इस्तेमाल किया गया और उसका मांस पूरे गांव में बंटवा दिया गया। इसके बाद मांस को गांव के करीब 200 से भी ज्यादा लोगों ने खाया। बाद में जब ग्रामीणों को पता चला कि जिस बकरे की बलि दी गई थी उसे रेबीज से संक्रमित कुत्ते ने काटा था, तो गांव में दहशत फैल गई। अब डर से जूझ रहे ग्रामीण इलाज की मांग कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, अगर मांस पकाकर खाया जाए तो संक्रमण का खतरा नहीं होता, लेकिन सभी लोगों को रेबीज की जांच जरूर करानी चाहिए। गांव में बस ये निकाली पूजा किया गया था पूरे गांव से मिलकर, वो 28 तारीख को, जिसमें तो बकरे था जो बकरा को पागल कुत्ते ने काटा था, जिसको काट के मतलब पूरे गांव को इसको मिलकर खा लिए हैं। मतलब संक्रमण रेबीज का डर बना हुआ है गांव में। कितने लोग खाए होंगे? पूरे 400 लोग लगभग है लगभग। लेकिन यहाँ पर जो गलती दिख रहा है, जो दिया है बकरा उसके पर है, क्योंकि उसको बताना चाहिए गांव में कि भाई इसको कुत्ते ने काटा है, इसको ना ले जाओ। हाँ देख बता, तो किसे कितना में बेचे रहे? 8,000 में। अच्छा हो तो वो बोकरा में हमार कोई कदापि नहीं रही हो, कुछ नहीं रही। तो दवाई हाँ नहीं तो दवाई हम डरे खवाए रहे मेरे तो अब बांधल रही, सब घरे रहे सब कोई। हाँ। तो नाखून ला देखे ने ठान ला चटियकन, तो ओला हम कहें कि भाई कुत्ती कुत्ता है चाट भी सोही, वही ले हम दवाई पियाए देहन और सुई लगवाए देहन, और का करब उतरा ले बतावा। बीमार नहीं रह बीमार हमारे। रेबीज वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है जो आमतौर पर हमने देखा है कि ये कुत्तों में फैलती है, और जब ये कुत्ते आदमी को काट लेते हैं और ये कुत्ता यदि संक्रमित है तो इसकी फैलने की संभावना आदमी में रहती है, और ये कुत्ते के लार से फैलती है, उससे उपचार संभव नहीं है। लेकिन वायरस जनित होने के कारण, वैक्सीन उपलब्ध होने के कारण ये इसको टीकाकरण करके हम बचाव कर सकते हैं। कुत्ते को टीकाकरण करके बचाया जा सकता है, और जिस मनुष्य को काटा है अपन चिकित्सक से सलाह लेके निर्धारित अवधि में, जो उसका टीकाकरण का अवधि निर्धारित है, उसमें यदि हम वैक्सीन लगवाते हैं तो इससे बचा जा सकता है। वहीं दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आई, जो इसी से मिलती जुलती है, बस फर्क मांस और दूध का था। पिपरौल गांव में भी एक भैंस को रेबीज से संक्रमित कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद भैंस की मौत हो गई। लेकिन बात तब बिगड़ने लगी जब उस भैंस के दूध से बना हुआ रायता पूरे गांव में बंटवा दिया गया था। 13वीं की दावत के दौरान उस भैंस के ही दूध का इस्तेमाल किया गया था। पागल हो गई, पागल होने का मर गई, तो उसके मट्ठे का रायता पिया था, तो उसके इन्फेक्शन की संभावना है, इसलिए इंजेक्शन लगवाने आए। बात ऐसी थी, एक भैंस को कुत्ते ने काट लिया, वो पागल हो गई। उसकी मतलब उसके दूध का मट्ठा जो था वो दावत में मिला दिया गया, जिससे रायता बना, पर वो गांव वालों ने खाया। अच्छा, तो उसके डर की वजह से आप आए हैं क्या? हाँ। हमने एक 13वीं में गए थे, तो हमने वो रायता खाया है। ठीक है, फिर तो भैंस कल खत्म हो गई। फिर अब क्यों आई हो इंजेक्शन लगवाने? तो वो भैंस कल खत्म हो गई इंजेक्शन। अच्छा, क्या भैंस को कुत्ते वगैरह ने काट लिया था क्या? अब रेबीज की आशंका से घबराए करीब 200 ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उझानी पहुंचे और एहतियातन वैक्सीनेशन करवाया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि लोग वैक्सीन लगवाए बिना नहीं माने। वैक्सीनेशन के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। फिलहाल गांव में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।